बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। अगर मैं ये कहूँ कि एक आम सा कागज़ आपको जेल जाने से बचा सकता है तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हमारी आवाम की अक्सरियत उस कागज़ की अहमियत तब समझती है जब उसको हथकड़ी लग चुकी होती है, लेकिन अफसोस तब कुछ नहीं हो सकता। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि एक आम सा सादा सा कागज़ कौन सा ऐसा सादा सा कागज़ है जो आपको जेल जाने से बचा सकता है और उसके आपको आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। हमारे माशरे में आज भी ज़बान पर यकीन किया जाता है, वादों पर यकीन किया जाता है, दोस्ती पर यकीन किया जाता है, जान पहचान पर यकीन किया जाता है। अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन क्या कानून ज़बान पर, वादों पर, जान पहचान पर, यारी दोस्ती पर यकीन रखता है? बिल्कुल भी नहीं रखता। कानून की नज़र में ज़ुबान, वादा, यारी दोस्ती, जान पहचान कोई मायने नहीं रखते। कानून सिर्फ़ एक कागज़ देखता है, कानून सिर्फ़ कागजात पर यकीन रखता है। अब आपको बताते हैं कि वो कागज़ कौन सा है जो आपको जेल जाने से बचा सकता है। वो कागज़ एक रसीद हो सकती है, एक एफिडेविट हो सकता है, एक सादा पेपर पर लिखी हुई तहरीर हो सकती है, एक बैंक ट्रांजैक्शन हो सकती है, या किसी भी किस्म का कोई आपका मुआदा, एग्रीमेंट, लेन देन, उसकी तहरीर हो सकती है। एक सादा कागज़ पर लिखी हुई ये तमाम चीज़ें जिस पर यह लिखा हो कब, क्यों, कैसे और किसने, ये कागज़ आपके लिए ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। ये कागज़ आपको ज़िंदगी की तमाम मुसीबतों से बचाने वाला है, आपको हथकड़ी लगने से बचाने वाला है, आपको जेल जाने से बचाने वाला है। आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई पेचीदगी हो जाती है, आपकी यारी दोस्ती या जान पहचान है, वादा है, लेन देन है, या आपने ज़ुबान पर एतबार किया हुआ है, मामला बिगड़ जाता है, एक बंदा बदनीयत हो जाता है। आप थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं या किसी भी मुतलका फ़ोरम पर जाते हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना मुद्दा बयान करते हैं कि ये इस तरह तय हुआ था। फ़ोरम पे बैठा एहलकार, जज या पुलिस वाला आपसे पूछता है, भाई ये जो तुम कह रहे हो इसका सबूत दिखाओ, इसकी तहरीर कहाँ पे है। आपके पास तहरीर नहीं होती, आपकी तमाम कही हुई बातें उसी वक्त हवा में उड़ जाती हैं। आपकी उन बातों का किसी भी फ़ोरम पर, ना थाने में, ना अदालत में, ना किसी भी दूसरे फ़ोरम पर एक टगे के जितना वज़न नहीं है अगर उसके पीछे आपके पास एक तहरीर मौजूद नहीं है। एक सादा पेपर पर लिख लें, ज़रूर लिखें। ज़िंदगी में कभी भी कोई मामला करें, जिसके साथ मर्ज़ी करें, जिस रिश्ते से मर्ज़ी करें, जिस दोस्त से मर्ज़ी करें, लेकिन हमेशा उसकी एक तहरीर रखें। उसके ऊपर गवाहों के दस्तखत, उनके निशान अंगूठा, दोनों फ्रीकैन के दस्तखत, निशान अंगूठा, ये लाजमी रखें। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे ने बिगड़ना होता है, कुछ बंदे नहीं भी बिगड़ते, ज़बान के पक्के होते हैं, वादों के पक्के होते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो सादा कागज़ ज़रूर लिखें। कोई ज़रूरत नहीं है बैंकों में जाने की, स्टाम्प लेने की या किसी तरह की और तहरीर करने की। एक सादा पेपर पकड़े, उसके ऊपर तहरीर लिखें और वो उसको गवाहों की मौजूदगी में उसको तहरीर कर लें, कब, क्यों, कैसे और किस तरह, क्या शराइत है। अगर आप ज़िंदगी में ये करने की आदत बना लेंगे तो यकीन करें, अगर आप सच्चे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे, आप कभी भी जेल नहीं जा सकते और आपके साथ कभी भी ज़्यादती नहीं हो सकती, आपको कभी भी हथकड़ी नहीं लग सकती। आपकी तमाम तकरीर, तमाम बात सुनने के बाद जब दूसरा फ्रीक कह देता है नहीं जी ऐसे नहीं था, वहीं पर आपकी बात ख़त्म हो गई। आप कैसे साबित करेंगे कि नहीं यही बात हुई थी, यही तय हुआ था? किस तरह साबित करेंगे? आप ज़ुबान से कहेंगे, वो भी ज़ुबान से कहेगा नहीं जी इस तरह नहीं, ये बात नहीं तय हुई थी, ये बात तय हुई थी। इस तरह फिर आप उलझन का शिकार हो जाते हैं और फिर जो आपके सामने जो अथॉरिटी बैठी है, वो जज है या पुलिस एहलकार है, उसको फिर ये लगता है कि पता नहीं इन दोनों में से झूठा कौन है। फिर ज़ाहिर है कोई भी उसके आगे चढ़ सकता है। हो सकता है जिस बेचारे का कसूर कोई ना हो, उसका ज़हन उसके बारे में हो जाए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और आपको जेल की हवा खानी पड़ जाए। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको 2-3-4 चीज़ों के बारे में बताऊं कि कौन से ऐसे अहम कागज़ हैं। आप किसी के साथ लेन देन करते हैं, उसको लिखें, सादा कागज़ पे लिखें। कहीं पे दरख्वास्त दे के आते हैं, अगर आप उस दरख्वास्त की कापी हमेशा अपने पास रखें रिकॉर्ड के तौर पर, वो सादा कागज़ पर। या फिर आप किसी के साथ कोई किसी किस्म का आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई आपने कमिटमेंट की है, पार्टनरशिप की है, आप उसकी तहरीर ज़रूर लिखें, उसकी कापी अपने रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखें। ये अहम मामला तो होते हैं। बल्कि मैं तो जनरल बात करूं कि ज़िंदगी का हर मामला तहरीरी शक्ल में लेकर आएँ और उस कागज़ को संभाल कर रखें। वो कागज़ आपके लिए बहुत कारआमद होने वाला है। मेरी प्रैक्टिस के मुशाहदे में आया है, अक्सर जो बेगुनाह लोग जेलों में जाते हैं वो इसलिए नहीं जाते कि वो
कानून का मुकाबला नहीं कर पाते या कानून उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है। बेगुनाह लोगों की अक्सर जेलों में इस वजह से पड़ी है, उनको हथकड़ियाँ इस वजह से लगी हुई हैं क्योंकि उनके पास मुतलका कागजात, दस्तावेज़ात और सबूत नहीं होते वो सच्चे हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह होते हैं, लेकिन उनके पास जब वो कागज़, वो दस्तावेज़ात अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए नहीं निकलते, फिर कानून उनके लिए नरमी नहीं दिखाता। कानून कभी भी जज्बात, बातों, जान पहचान या यारी दोस्ती से नहीं चलता। कानून डॉक्यूमेंट से चलता है और डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज़ हैं, बिलफर्ज अगर किसी एक फ़ोरम पर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो भी गई है, आपके पास बेशुमार फ़ोरम मौजूद होते हैं, वो कागज़ आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएगा और आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। इस बदकिस्मत माशरे में आज भी कागज़ की अहमियत है, जहाँ पर इंसाफ का बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी फ़ोरम पर कोई ना कोई ईमानदार बंदा आगे मिल जाता है और वो कागज़ आपको इंसाफ दिलाने में कारआमद साबित हो जाता है। कागज़ दुश्मनी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।